मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक में जाए और लोकल के लिए जाए तो टीवीएस बेटर ऑप्शन है। सही सही मैंने एथर यूज़ कर लिए मैंने, एथर मुझे नहीं जमी, एथर भी है मेरे पास। कि वो टीवीएस और ट्रस्टेड ब्रांड था तो पहले टीवीएस ही खरीदी, पर अभी अभी हीरो की चलिए, बाकी ये पुरानी है टीवीएस में सबसे पहले इसने नहीं, टीवीएस का तोड़ नहीं है मेरे मुकाबले। तो हम यहाँ वैसे अब मैं जो फर्स्ट वेरिएंट था टीवीएस आईक्यू का उसका मैं रिव्यू दे रहा था, तो हमको एक और भैया मिल गए, पर इनके पास जो बड़ा वेरिएंट है इनके से भी आप रिव्यू ले लेते हैं, जो आपको पूरी श्योरिटी हो जाएगी कि कैसा मतलब ये टीवीएस की जो सर्विस है कैसी देती है। तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आपको जो बड़े वेरिएंट है इसमें आपको क्या क्या मतलब फीचर्स है, और इसमें थोड़े अलग फीचर्स है क्या टीवीएस के उससे, और क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी भी है। भैया मुझे तो बहुत ही बढ़िया सबसे बेस्ट लगी है। मेरे पास टीवीएस की दो गाड़ियाँ हैं, एक iQube है और एक यूजी है। तो ऑर्बिटर तो नहीं जो अभी नहीं चली ऑर्बिटर नहीं, वो ओल्ड मॉडल है, लेकिन मेरे पास इसी टीवीएस की दो है। एक एथर है, लेकिन एथर मुझे अच्छी नहीं लगी। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक में यही गाड़ी लगी मुझे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक में जाए और लोकल के लिए जाए तो टीवीएस बेटर ऑप्शन है। मैंने भी क्यों टीवीएस और ट्रस्टेड ब्रांड था तो पहले टीवीएस ही खरीदी, पर अभी अभी हीरो की चलिए, बाकी ये पुरानी है टीवीएस में सबसे पहले इसने टीवीएस का तोड़ नहीं है मेरे मुकाबले। और एक और बात तो ये 3-4 महीने से अभी टॉप पे थी, फर्स्ट पे यही आ रही थी बिकने में। अभी एथर भी आती है पर ये ज़्यादा आती है बिकने में। और ये आपको कितने की पड़ी है? वेरिएंट दूसरा है ना? ये इसकी रेंज है सर 115 किलोमीटर की। ये 139 में पड़ी थी मुझे तब। कैश में पड़ी ना? हाँ, कैश में 139 में। और जो अभी कोई नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो शायद 150 की रेंज वाली है, तो उसका मुझे अभी पता नहीं। बाकी ये मैं 2 साल से चला रहा हूँ। हाँ, 2 साल हो गए। इसको अभी 1 साल हुए। मेरे पास जो एक यूजी है उसको 2 साल हो गए हैं। तो टीवीएस की गाड़ी में 2 साल से चला रहा हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इससे बेस्ट ऑप्शन कोई है नहीं इलेक्ट्रिक में। आपने एथर यूज़ कर लिए मैंने, एथर मुझे नहीं जमी। एथर भी है मेरे पास, 3 गाड़ी है। और उसकी थोड़ी स्पेस ज़्यादा है क्या? सीट स्पेस इसकी नहीं, इसमें है सीट स्पेस, इसमें पूरी सीट स्पेस। इसमें डिक्की भी बड़ी है इसकी। बड़े वेरिएंट से थोड़ी बढ़ती है डिक्की। हाँ। और आपने मतलब सर्विस भी कराई होगी इसकी, 1 साल चला ली, तो आपको मतलब सर्विस में मतलब कितना कॉस्ट आया होगा? सर्विस देखो मैनुअली ज़्यादा कुछ तो इसमें रहता नहीं है। साल भर में 2-3 भी करवा लो तो काम हो जाता है प्रॉपर। वैसे तो लोकल मेरा मार्केटिंग का ही काम है, तो रात दिन गाड़ी चलती है मेरी, 70-80 किलोमीटर डेली चलती है, तो भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। साल भर में 4 भी करवाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है, और खर्चा भी कम निकालती है। और जो पेट्रोल वाली रहती है उसमें क्या मतलब पेट्रोल डाला और वो जो रेट भी बढ़ चुके हैं, मतलब ये उससे तो अच्छी इलेक्ट्रिक मस्त चार्ज करने में। लोकल के लिए तो बहुत बढ़िया है इलेक्ट्रिक गाड़ी। चार्जिंग में कितना समय लगता है? ये दूसरा वेरिएंट है तो ये थोड़ा ज़्यादा चलती है, रेंज इसकी ज़्यादा, तो इसके ज़्यादा समय तो नहीं लगता। जैसे मेरी फर्स्ट वेरिएंट है तो इसमें 3 घंटा और ज़्यादा 3.5 मतलब, और 3:15 तक पूरी फुल हो जाती है 100%। हाँ, ये भी 3-3.5 घंटे में हो जाती है, इतना टाइम तो लेती है। पुरानी गाड़ी थी वो 2 साल वाली, वो जो पुराना मॉडल है वो दोनों समथिंग बराबर ही है इतने टाइम में। थोड़ा बहुत उसका कम होगा, रेंज उसकी कम है तो। बाकी कितनी रेंज उसकी 105 है। वो भी सही है, फिर भी 105 ये भी सही है आपके पास। और आप बताओ इसमें जो मोटर वो कितने किलोवाट की है? सर मोटर का तो मुझे ध्यान नहीं है क्या किलोवाट की है। आपको मतलब अभी तक दिक्कत तो नहीं है ऐसे कुछ, मतलब ऐसे कुछ भी आया हो जैसे यहाँ कुछ वो वार्निंग का आता है जो आपके पास ये कभी ऑन हुआ हो, जैसे आपने ज़्यादा चला ली हो किसी दिन? कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है, बाकी वो फिर वापस से ऑन करके ऑफ करो तो रनिंग। हाँ, यही बिल्कुल इशू मेरे साथ भी आया था कि मतलब कैसे ज़्यादा चला रहा हो और ऐसे धचके से कभी गिर गई हो तब आया था एक बार। वैसे हमेशा नहीं आता ये, वैसे नहीं करी तो कभी गलती से आया होगा 1 साल में 2-3 बार। हाँ, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो, ऑन ऑफ करके ऑन करो तो हो जाती है रनिंग। बैटरी का उन्होंने कितनी वारंटी दी है? वारंटी कितनी? 4-5 साल की है। जैसे मेरी वारंटी की मतलब 3 साल की मोटर की दी और बोला कि 50,000 किलोमीटर चल जाए तो मतलब उसके बाद चेंज होती है वैसे अक्सर। हाँ, वही है, इसका भी सेम ही है। सेम ही है। और एथर भी आपके पास, एथर का भी सेम है क्या अलग? नहीं, एथर का कम है। एथर का कम है, अब वो उसको टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं है। बाकी एथर का कम है, उसकी रेंज भी 75 किलोमीटर की है वो। और वारंटी भी कम है? वारंटी भी कम है, और वो 160 की पड़ी थी तब मुझे। 160 की पड़ी, 75 किलोमीटर की थी। मतलब वो एक महंगी भी आ चुकी है इतनी, और रेंज भी ज़्यादा दे रही है, और उसकी मतलब से वो मोटी दिखती इतनी ज़्यादा, इसके पास इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी और इतनी स्मार्ट नहीं दिखती। नहीं, बहुत
बहुत इससे तो बहुत कम लो क्वालिटी है। उसकी जो बॉडी है वो भी बीड की है, तो वो भी अपने को जमती नहीं। उसके पार्ट्स से भी महंगे आते हैं। अच्छी बताया आपने, पार्ट्स में आते हैं। तो ये टीवीएस है तो इसकी ज़्यादा कर पता है सर्विस हर जगह फैली है, इसके शोरूम भी हर जगह मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि भटकना पड़े। इसमें और भी फीचर्स है कि एक वो भी आता है कि ऐसे कहीं टायर पंचर हो जाता है तो उसे फ़ोन कर दो उनके सर्विस सेंटर वालों को, तो वो गाड़ी रेस्क्यू करते ले जाते हैं। तो आपको ऐसे टायर पंचर, इसमें वाला टायर आता है ट्यूबलेस, तो इसमें ट्यूबलेस में मतलब ये अच्छा रहता है ना उससे। हाँ, ट्यूबलेस तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ऐसा थोड़ा बहुत चला सकते हैं उसमें हवा भर के भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूबलेस ही टायर है उसमें। ट्यूबलेस ही मेरे में टायर है, तो ये ट्यूबलेस टायर है ना, इसमें ये पंचर में होता तो बहुत मुश्किल से, पर एक बात इसमें हवा नहीं निकलती जैसे ये वाले देते हैं जो मोटरसाइकिल। इसमें देखा है किसी की 1 हफ्ते में उनको हवा डलवानी पड़ती है, पर अभी तो मैंने चला ली इसको 5-6, मतलब एक बार बस पंचर हुई, तभी बस पंचर, वो भी सुई से हुई थी, ऐसे हुई नहीं, वैसे सुई से हुई थी। हाँ वो एतर गई होगी यहाँ से लगता है। और एक ही बार पंचर हुई, तो इसकी पंचर किट भी ऐसा है कि 200 भी मंगा लो तो घर पे भी हो जाएगी। हाँ, हो जाती है शायद, पर कभी ऐसा ट्राई नहीं करा, पर हो जाती है। मैंने मंगा चुकी है इसकी, वो 200 रुपये में पूरा आ गया। उसमें कितनी बारी पंचर सुधारो, 10 बार, कितनी बारी, मतलब 10 बार, तो टूल भी आ गया उसमें सिर्फ एक भैया मिल गए थे, तो हमने सोचा इनसे भी रिव्यू ले ले, तो इनसे हमको रिव्यू लेकर बिल्कुल अच्छा लगा। और आप टीवीएस iQ चला रहे हो तो आपको बेस्ट ऑफ लगा, और ऐसे गुड सर्विस देती है। हाँ सर, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि टीवीएस ही ले अगर कोई इलेक्ट्रिक में जाए तो। इन भैया ने 2 गाड़ी खरीदी और दोनों मतलब प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है, तो मतलब थैंक यू। और इनको मतलब टीवीएस आपको भी खरीदनी चाहिए, तो धन्यवाद। इनका मतलब क्या रिव्यू था, वाह, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।